का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन दिखाने का मतलब ये है कि आप जब नक्शा ड्रॉ करते हैं तो ऊपर में हमेशा आपको उत्तर ही रखना होता है और नीचे में दक्षिण, और ये प्लेटफॉर्म आपका ईस्ट यानी पूरब का, और ये कहाँ जाएगा? पश्चिम। यानी कि जब आप दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिशा को रिप्रेजेंट करने में, दिशा को प्रस्तुत करने में हमेशा एक बात ध्यान देनी होती है कि ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण ही होनी चाहिए। तो ये अपने दिमाग में हमेशा स्मरण रखिएगा। आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ें, हो सकता है कि आप पश्चिम दिशा की ओर बढ़ें, हो सकता है दक्षिण, और इसी प्रकार से आप उत्तर की ओर आगे बढ़ें। लेकिन ये सभी दिशाओं के बीच में स्मरण रखिएगा कि 90 डिग्री के कोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण होते हैं, और बीच के अगर कोण को अगर आधा आप करते हैं तो 45 डिग्री के कोण आपको दिखाई देते हैं। अब अगली बात हम आपको बता दें कि बाबू विज्ञान के आधार पर तो दिशाएं जो हैं वो कह सकते हैं कि 8 होती हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके बाद ईशान कोण, आग्नेय कोण, यानी कि वह अलग अलग कोण को सूचित करने लगता है, यानी कि इसको कहता है उत्तर पूर्व। जी हाँ, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व, ये पूर्व और ये दक्षिण है, इसके बीच में है तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम, या इसी को पश्चिम दक्षिण भी कहिएगा। इसको उत्तर और ये आपको आ जाता है पश्चिम, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे हम, या पश्चिमोत्तर भी कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर, क्योंकि दोनों का 50-50 है, 45-45 डिग्री होता है। अब जहां आगे की बात हम आपसे चर्चा में लाएं तो आगे की बात चर्चा में ऐसे लाई जा सकती है बाबू कि विज्ञान ने तो 8 दिशाएं कहा, हिंदी साहित्य और हमारा धर्म कहता है 10 दिशा होती है। 4 दिशाएं, 4 कोण, और नीचे धरती, पाताल, आकाश जो भी है, तो 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन आपको पढ़ना केवल 8 दिशाएं हैं। तो 8 दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और बीच में आधा आधा पे कोण। अब रही बात, आपको इसमें जानना क्या है? सबसे बड़ी चीज आपको जानना है रोटेशन, जानना है घूमना, कि आप घूमेंगे कैसे, घूमने जानना है। कैसे घूमेंगे बाबू? तो आपको ये बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए, आपको ये बताया जा रहा है कैसे घूमेंगे। आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो उत्तर है, अगर आप उत्तर की ओर चलते हैं, जैसे ही आप रुकिएगा तो एक शब्द बोलेगा अपने दाहिने मुड़े, या बोलेगा अपने बाएं मुड़े। ऐसा वो कह सकता है अपने दाहिने मुड़े या अपने बाएं मुड़े। तो अगर बोलता है कि एक लड़का देखिए, कहीं से भी आप चलिएगा तो उस जगह को मूल जगह कहा जाता है। उस जगह को दिखाइएगा चारों रेखा को काट करके। तो एक लड़का अपने मूल जगह से, अपने घर से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर चला, फिर उसके बाद उसने दाहिने की ओर मुड़ा। हमारा सबसे आसान दिशा इसलिए हो जाता है पढ़ाना, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जहां पे रुकिएगा वहां पे तीर का मुख बना दीजिएगा, और यही समझिएगा कि तीर का मुख आपका मुख है, यानी कि आप ही खड़े हैं ऐसे ऊपर की ओर करके। यानी जब आप ऊपर की ओर मुख करके खड़े हैं, इसका मतलब कि आपका दाहिना किधर हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा क्या? और जैसे ही कुछ दूरी तक गए, जाने के बाद फिर आप रुक गए, रुक जाइएगा तो फिर तीर का मुख बना दीजिएगा, और कहेगा कि एक लड़का उत्तर की ओर गया, फिर वो अपने दाहिने मुड़ा, तो दाहिने तो मुड़ा दिए आप। इसके बाद फिर क्या हुआ? वह अपने पुनः दाहिने मुड़ा। तो अब बताइए, तीर का मुख ही आपका मुख है, यानी आपका मुख किधर है? उधर। तो बताइए आपका दाहिना किधर होगा? किधर होगा? जरा उधर चेहरा करिए और बताइए कि आपका दाहिना किधर जाएगा? नीचे जाएगा, यानी कि आप नीचे की ओर आ गए।
फिर जैसे ही रुकिएगा आपको क्या करना होगा, तीर का मुख बनाना होगा और सोचना होगा कि तीर का मुख ही आपका मुख है। आप नीचे की ओर हो बाबू, और बोलेंगे कि आप अपने बाएं मुड़े, यानी हमको देखिए, हमारा मुख नीचे की ओर है, हम अपना बाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, किधर जाएंगे, पूरब की ओर। हमने इधर गया। फिर बोलता है ये लड़का अपने बाएं मुड़ा, बताइए कहां जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, कैसे, हमारा चेहरा किधर है, पूरब है, तो हमारा चेहरा अगर उस दिशा में, देखिए ना जी, तीर का मुख मतलब हम उधर देखें, तीर का मुख मतलब उधर, तो हमारा बायां कहां होगा, ऊपर। फिर ये लड़का क्या किया, अपने बाएं मुड़ा। जब आप ऊपर देख रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा, पश्चिम में। फिर ये लड़का क्या किया, अपने दाहिने मुड़ा, हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं, तो हमारा तीर का मुख मेरा मुख है, तो बताइए हमारा दाहिना कहां होगा, ऊपर। ये लड़का फिर से अपने बाएं मुड़ा, बताइए किधर जाएगा, बताइए किधर जाएगा, हमारा चेहरा ऊपर की ओर है, तो हमारा बायां किधर होगा जी, किस दिशा में, पश्चिम। ये लड़का फिर से अपने बाएं मुड़ा, बाएं, हमारा पश्चिम में मुख है, तो हमारा बायां कहां होगा, बायां किधर होगा, हमारा क्या होगा, दक्षिण में होगा। ये लड़का फिर से अपने दाहिने मुड़ा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, पश्चिम। ये लड़का फिर से अपने दाहिने मुड़ा, किधर जाएगा, बोलिए बोलिए, किधर जाएगा, ऊपर की ओर, उत्तर जाएगा। फिर ये लड़का अपने बाएं मुड़ा, किधर जाएगा, जाएगा। ये लड़का फिर से अपने बाएं मुड़ा, किधर, बोलिए, पहचानिए दिशा को। ये लड़का फिर से अपने बाएं मुड़ा, किधर जाएगा, बोलिए किधर, हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो मेरा बायां किधर होगा, पूरब। जी हाँ, आप इस तरह से दिशा पहचान सकते हैं, और दिशा इसलिए आसान है क्योंकि आप, जरा कॉपी दीजिए और कलम दीजिए, वो कॉपी है बाहर चला। ये है आपका दिशा। एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा की ओर गया, ठीक, यहां पर ड्रॉ किए, उत्तर की ओर लेके गए, तीर बना दिए, अपने दाहिने मुड़ा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दाहिने कैसे मुड़ाएं, कुछ नहीं, जिधर आप देख रहे हैं उधर कॉपी को देखने दीजिए, अपने सामने सामने कॉपी कर लिए। फिर आप दाहिने मुड़ा दिए, किधर भैया, पूरब की ओर। अब तो दिशा बन गया, इस दिशा की ओर, पूरब की ओर मुख बन गया। ये लड़का फिर से घुमा अपने दाहिने। अब कैसे घुमाएं, कुछ नहीं, अपने कॉपी को तो घुमा सकते हो, कॉपी को घुमाकर अपने मुंह के सामने कर लो, यानी जिधर आपका मुख हो उधर तीर का मुख है। तो अब बताओ, अब बोला था दाहिने, तो अब दाहिने बना सकते हैं, ये बन गया, नीचे गया। फिर कहेगा कि लड़का अपने दाहिने मुड़ा, तो फिर क्या करेंगे, हम फिर कॉपी को मोड़कर अपने मुख के सामने कर लेंगे, हो गया मुंह के सामने। और फिर दाहिने मुड़ा, देखो मुड़ा दिए क्या, यानी कॉपी को आप घुमा घुमा कर अपने चेहरे के सामने कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा कि दिशा मालूम चल जाएगा कि किस दिशा में मुड़ना है। अगर हमको केवल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बताइए, अगर लड़का पूरब की ओर जा रहा है तो इसका दाहिना किधर होगा, बोलिए बोलिए, दाहिना किधर होगा, एकदम दाहिना इधर ना होगा जी, इधर को हम आर लिख दिए, आर का मतलब राइट। बताइए अगर कोई पूरब में जा रहा है तो उसका बायां कहां होगा, ऊपर होगा। अगर कोई लड़का उत्तर की ओर जा रहा है और तब अगर उसको कहे कि वह दाहिने घूमता है तो किधर होगा, और बोलता है कि वो बाएं घूमता है, तो एक लड़का कोई जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का कोई जा रहा है किस दिशा में, एक लड़का जा रहा है पश्चिम दिशा में, बोलता है कि वह अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं कहां हो जाएगा जी। और यदि बोलता है अपने दाहिने मुड़ा, बोलता है कि कोई लड़का जा रहा है पश्चिम की ओर, कहां जा रहा है, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, और फिर अपने दाहिने मुड़ा तो कहां जाएगा जी, जी हाँ। और अगर बोलते हैं अपने बाएं मुड़ा तो पूरब। तो ये लेफ्ट राइट दिखा सकते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तीर का मुख समझना है कि मेरा मुख है, घुमा करके अपने मुंह के सामने तीर का मुख कर दीजिए, तो अपने आप मालूम चल जाएगा कि उसको किस दिशा में मुड़ना है।
अब प्रश्न पे लेके आते हैं। प्रश्न यहां पे क्या है? एक लड़का अपने घर से, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल पे लेके आते हैं, कुछ लिखना नहीं है आपको। एक लड़का अपने घर से पूर्व दिशा में कुछ दूर चला, फिर उतना ही दूरी अपने बाएं मुड़ के चला। बाएं मुड़कर चला। खड़ी पाई। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं ग्राफ के माध्यम से। कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये लड़का क्या किया, अपने घर से, चलिए ये लड़का अपने घर से पूरब की ओर चला दिए। जैसे रुका, तीर का चिन्ह बनाएंगे ना, बहुत बढ़िया, आपने तीर का चिन्ह बना दिया। इसके बाद वह लड़का फिर उतना ही तो अपने कहां मुड़ा? जब आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो बताइए आपका बायां कहां होगा? पक्का? देख सकते हैं यहां पर भी, नहीं तो कॉपी घुमा के अपने बाएं उतना ही दूरी चला, जितना ये चला उतना ही चला। चलिए ये विद्यालय पहुंच गया, अपने विद्यालय आ गया, गुड। ये उसका घर था, घर से विद्यालय पहुंच गया। सवाल हम इस पे पहला देते हैं। पहला सवाल, अब उसका मुख किस दिशा में है? बताइए इसका मुख किस दिशा में है? आंसर दीजिए महोदय। पूरब में है, दक्षिण होना चाहिए। ऊपर, ऊपर कोई दिशा नहीं होती, उत्तर होती है। यानी इसका मुख किस दिशा में है जी? उत्तर दिशा में है। वैसे हमारे यहाँ अच्छे मेधावी प्रवृत्ति के छात्र बन जाते हैं, आते तो गोबरे हैं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तेजू लड़के सब दूसरे के यहाँ पढ़ते हैं। हमारे के यहाँ सब कहीं ना कहीं बिलो द एवरेज आते हैं, बट टॉप द लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेहनत से ही सारी चीजें हमको मिलती हैं। तो मैं ये कहूं कि ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है, यानी उत्तर दिशा में है, गुड। अब यहां पर हो गया पहले प्रश्न का जवाब, उत्तर दिशा, डन। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, घर से देखने पर, यह रिफरेंस पॉइंट बहुत मायने रखता है। रिफरेंस पॉइंट का मतलब संदर्भ रेखा, कहां से आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। तो घर से देखने पर वह किस दिशा में है? घर से देखना है। आप अपना भंटा वाला आंख बनाइए यहां पे, आप देखिए, महसूस करिए। जहां से जब जब बोलेगा ना, वहां पे पहले 4 लाइन खींचिएगा। बोलेगा कहां से देखना है, तो जब जब जहां से देखने को बोलेगा आपको 4 लाइन खींचना है, ठीक। 4 लाइन खींचने का मतलब कि आपको मालूम चल जाएगा चारों दिशाएं कौन कौन सी है, आपको सहूलियत होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि कहां से है। आंख लगा दी अपना, मरता माइक है, नहीं लगेगा आंख, फिर भी लगा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जब हम आंख लगा के देखें तो ऊपर को तो उत्तर कहा गया,
इसको कहा गया कौन सा? पूरब। तो ये उत्तर और पूरब के बीचवे में जा रहा है का, यानी घर से देखने पर ये किस दिशा में होगा? तो उत्तर पूर्व में होगा। क्या एक नंबर मिल सकता है? डाउट में नहीं ना है। तीसरा सवाल इस पे एक और आएगा, कहां से देखना है? विद्यालय से। विद्यालय से देखने पर उसका घर किस दिशा में है? कहां से देखना है बाबू? विद्यालय से। और यदि विद्यालय से देखना है तो आपका भंटा वाला आंख कहां बनेगा? दूरबीन लगा के देखेंगे। हमने अभी अभी एक बात बोलता है कि कहां से देखा जाए, और जहां से आपको देखना है आप 4 लाइन खींचते हैं। तो 4 लाइन खींचने का महत्व क्या है कि चारों दिशा का ज्ञान वहां पे हो जाए। जहां से देखने को बोलेगा, मेरी ये बात इसलिए आपको याद रखनी होगी क्योंकि सर हम 20 में 20 लाना चाहते हैं, इसलिए आपको हर एक शब्द मेरी गौर से सुननी होगी। ये बताइए यहां पर कहां से देखना है बाबू? विद्यालय से। 4 रेखा खींच दिए, तो इसको तो आप कहेंगे सर कि ये पश्चिम है, इसको कहेंगे कि आप क्या है। लेकिन जब यहां से देखिए तो ये कहीं ना कहीं तिरछिया क्या रहा है कि नहीं, यानी कि ये पश्चिम में नहीं गया, ये दक्षिण में नहीं गया, बल्कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में गया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम आपसे कहें तो ये किस दिशा में? विद्यालय से देखा जाए तो उसका घरवा किस दिशा में है? विद्यालय से देखा जाए तो पश्चिम में तो नहीं है, और क्या बोलते हैं, विद्यालय से देखा जाए तो दक्षिण में भी नहीं है, तो किस दिशा में है? सही जवाब होगा पश्चिम और दक्षिण के बीच, यही ना जी। यानी 3 प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे दिशा पर। पहला कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो तीर का मुख जैसा रहेगा आप बता देंगे। दूसरा सवाल घर से देखने पर किस दिशा में है, ये भी बता देंगे। और तीसरा सवाल कि जहां पर पहुंचा है वहां से उसका घर किस दिशा में है। जहां से बोलेगा वो ये 4 गो लाइन खींच करके दिखा देंगे कि हाँ एजा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन है। तो इस तरह से आपका दिशा का पहला क्वेश्चन आप यहां से बना सकते हैं। हालांकि अभी दूरी बाकी है इसमें, तो दिशा परीक्षण यही है। आप इसका कैप्शन ले लें। समय समापन की ओर जा चुका है, पूरे 12 बज चुके हैं।